हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउ चेन ने अपने फादर के थ्रोन ऑफ द डूम्सडे एंड द किलिंग गॉड सील को समन कर लिया था, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउ चेन के पास अब खुद की ही नाइट्स की आर्मी आ चुकी थी, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार हो चुकी थी उन सारे ही डीमंस के ऊपर अटैक करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शो करूँगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और जल्दी से जल्दी मेरे 10 के सब्सक्राइबर को भी मेरे प्यारे भाइयों कंप्लीट कर दें। तो बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग हाउ चेन अपने फादर के थ्रोन ऑफ द डूम्सडे एंड द किलिंग गॉड सील के ऊपर बैठ चुका था। तभी लॉन्ग हाउ चेन की पूरी आर्मी इंतजार कर रही होती है लॉन्ग हाउ चेन के आदेश का। तभी लॉन्ग हाउ चेन आदेश दे देता है अटैक करने के लिए। तभी लॉन्ग हाउ चेन की पूरी ही नाइट्स की आर्मी टूट पड़ती है नीचे, जितने भी डीमंस होते हैं उनके ऊपर। अब यहाँ पे काफी खतरनाक युद्ध स्टार्ट हो चुका था और साथ में लॉन्ग हाउ चेन ने यहाँ पे कुछ ही वक्त में पूरे ही इस युद्ध का रुख ही बदल दिया होता है, जहाँ पे लॉन्ग हाउ चेन की आर्मी काफी तेजी से उन सारे ही डीमंस को मारे जा रही होती है। वहीं पे लॉन्ग हाउ चेन की पूरी टीम अपने लीडर के इस आइडिया को देख करके एकदम इम्प्रेस हो चुके थे। वो सब के सब आसमान में लॉन्ग हाउ चेन की ओर देख रहे होते हैं। वहीं पे यांग कहता है कि फाइनली कैप्टन ने यहाँ पे गॉड सील ऑफ नाइट एरे को समन कर लिया है। और वहीं पे लॉर्ड लाओ रैन और लॉर्ड कुई, वो दोनों भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर के अब उन डीमंस के ऊपर टूट पड़ते हैं, जहाँ पे इससे पहले वो काफी ज्यादा होपलेस हो चुके थे और अपनी हार को एक्सेप्ट कर चुके थे। मगर अब सब के सब जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो फिर से उठ खड़े होते हैं और उन सारे ही डीमंस को दौड़ा दौड़ा करके मारना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे डीमन गॉड अपनी किलिंग बोन स्वॉर्ड से लगातार लॉन्ग हाउ चेन के नाइट्स वॉरियर्स को मार रहा होता है। और साथ में वो अपने डीमंस को इस तरीके से युद्ध भूमि में मरता हुआ देख करके काफी ज्यादा आग बबूला हो चुका था। वो काफी तेजी से सीधा ही लॉन्ग हाउ चेन की तरफ उड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके लॉन्ग हाउ चेन अपना राइट हैंड उठाता है और कई सारी गोल्डन चेन्स को समन कर लेता है और उससे सीधा ही डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पे वो डीमन गॉड अपनी स्वॉर्ड से लॉन्ग हाउ चेन की इन गोल्डन चेन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। मगर तभी लॉन्ग हाउ चेन काफी पावरफुल अटैक करके उसे पीछे ढकेल देता है, जिसकी वजह से डीमन गॉड अब भड़क चुका था। वो तुरंत अपनी पावर को रिलीज करता है और वहां पे डीमन स्केलेटन अटैक को समन करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक डीमन स्केलेटन गॉड अपीयर हो चुका था, जिससे वो यहाँ पे लॉन्ग हाउ चेन के ऊपर सीधा ही अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। उस अटैक को समन करता हुआ देख करके लॉन्ग हाउ चेन भी तुरंत अपने थ्रोन से उठ जाता है और अपने थ्रोन को वहां से हटा करके इरेज कर देता है और वहां पे बिना ही वक्त जाया किए गॉड सील को समन करता है, जिसकी वजह से वो सारे ही थ्रोन की पावर अब लॉन्ग हाउ चेन की बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउ चेन के ऊपर एक और नया कवच अपीयर हो चुका था। और तभी लॉन्ग हाउ चेन वहां पे अपने फादर की स्वॉर्ड को भी समन कर लेता है। और जैसे ही लॉन्ग हाउ चेन अपनी पावर को रिलीज करता है, लॉन्ग हाउ चेन के पीछे उसके फादर का सिंबल अपीयर हो चुका था। और जैसे ही वो स्केलेटन लॉन्ग हाउ चेन के करीब पहुंचता, लॉन्ग हाउ चेन तुरंत काफी पावरफुल स्लैश अटैक उस सीधा ही स्केलेटन के ऊपर करके उसे वहीं पे बीच से फाड़ के रख देता है, जहां पे लॉन्ग हाउ चेन के अब हाथ में दो डिवाइन स्वॉर्ड आ चुकी थी। ये देख करके डीमन गॉड की आंख फटी की फटी रह जाती है। तभी लॉन्ग हाउ चेन अपनी दोनों ही स्वॉर्ड से काफी पावरफुल अटैक डीमन गॉड के ऊपर करता है। डीमन गॉड अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर ये अटैक इतना पावरफुल था कि वो सीधा ही जमीन पे जाकर के गिर जाता है। डीमन गॉड को यहाँ पे काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी, मगर लॉन्ग हाउ चेन लगातार उसके ऊपर अपने दोनों ही डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक कर रहा होता है। और तभी लॉन्ग हाउ चेन कहता है कि मैंने यहाँ पे अपने फादर के थ्रोन को समन किया था, जिसकी वजह से मेरी
और मेरे फादर की ब्लड लाइन सेम थी। इसी वजह से ये जो थ्रोन है इसकी पावर ने मेरे ऊपर बैक अटैक नहीं किया और पूरी तरीके से मुझसे फ्यूज हो चुकी है, और मैं इसी वजह से अपने डैड के इस थ्रोन की पावर को यूज कर पा रहा हूँ। तभी लॉन्ग हाओचेन पीछे हटता है और फिर से ही उस डीमन गॉड के ऊपर अपनी दोनों ही डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे उस डीमन गॉड की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वो धोबी का कुत्ता हो चुका था, ना घर का ना घाट का। उसे कैसे भी करके लॉन्ग हाओचेन से लड़ना ही था, मगर तभी लॉन्ग हाओचेन उसे पावरफुल हिट करके जमीन पे दे मारता है और तुरंत अपनी दोनों ही डिवाइन स्वॉर्ड को ऊपर की ओर करके थ्रोन ऑफ द गॉड सेल ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाओचेन के पीछे उसके फादर का होलोग्राम अपीयर हो चुका था और वो पूरी पावर को अपनी स्वॉर्ड में कलेक्ट करके सीधा ही डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देख करके डीमन गॉड की हालत खराब हो चुकी थी, मगर वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर के लॉन्ग हाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है। ये दोनों ही अटैक आपस में क्लैश करते हैं, जहाँ पे आसमान में सिर्फ थंडर चारों ही तरफ फैल रही होती है। मगर तभी लॉन्ग हाओचेन जैसे ही अपनी पावर को हल्का सा बढ़ाता है, डीमन गॉड की बोन किलिंग स्वॉर्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देख करके डीमन गॉड को तो यकीन नहीं होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, मगर वो स्वॉर्ड डीमन गॉड को लगती डीमन गॉड उससे पहले ही लॉन्ग हाओचेन की स्वॉर्ड को अपनी हाथ से पकड़ लेता है। मगर तभी एक ब्लास्ट के साथ फिर से वो डीमन गॉड सीधा ज़मीन पे आके गिर जाता है। तभी वो डीमन गॉड कहता है कि आखिर ये 8th लेवल का कल्टीवेटर मेरे ऊपर इतना भारी कैसे पड़ सकता है, मैं डीमन गॉड हूँ। मगर तभी डीमन गॉड लॉन्ग हाओचेन को देखता है, जहाँ पे लॉन्ग हाओचेन के अंदर उसे डीमन गॉड नजर आ रहा होता है, और तभी उसे वहाँ पे मून डीमन गॉड की बात याद आ जाती है। अगर तुम साउथ ईस्ट पास्ट पे कब्जा नहीं कर पाए और खाली हाथ वापस आ गए, तो याद रखना तुम्हें सामना करना पड़ेगा हमारे डीमन लॉर्ड के थंडर से। ये याद करके डीमन गॉड की फट चुकी थी, वो तुरंत खड़ा होकर के अपनी बची खुची एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है और एक काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही आसमान की ओर कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जाइंट सा फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है। वो फॉर्मेशन जैसे ही अपीयर हुआ था, वहाँ पे जितने भी ह्यूमन कल्टीवेटर होते हैं उन सब के ऊपर काफ़ी भारी मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग सही तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। मगर उस जाइंट से फॉर्मेशन की वजह से जितने भी डीमंस होते हैं उनकी पावर यहाँ पे लगातार बूस्ट होने लगती है और ह्यूमंस की पावर कम होने लगती है। और तभी आसमान से एक जाइंट सा पिलर अपीयर होता है, जो कि पिलर नंबर 16 डीमन गॉड का ही पिलर होता है। और तभी वो गुस्साते हुए डीमन गॉड लॉन्ग हाओचेन से कहता है कि अब यहाँ पे तुम्हें मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपने डीमन गॉड पिलर को अपीयर कर दिया है, तो यहाँ पे तुम सब के सब अब मरोगे। ये कहने के साथ वो लगातार अपनी पूरी आर्मी की पावर को बढ़ा करके आदेश दे देता है कि ह्यूमंस को ख़त्म कर दो, जहाँ पे उसकी आर्मी पागलों की तरह सारे के सारे ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पे वो सारे ह्यूमंस अब बहुत ही बेदर्दी से डीमंस के हाथों मारे जा रहे होते हैं, क्योंकि वो डीमंस अब पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो गए थे इस डीमन पिलर के आने की वजह से। और तभी डीमन गॉड की बात को सुनकर के लॉन्ग हाओचेन कहता है कि फाइनली मैं जो यहाँ चाहता था इस गधे ने वही कर दिया। ये कहने के साथ वो सीधा ही उस डीमन गॉड की ओर देखने लगता है। डीमन गॉड लॉन्ग हाओचेन की बात को सुन करके यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि सारे डीमंस यहाँ पे ह्यूमंस को लगातार मारे जा रहे होते हैं। मगर तभी लॉन्ग हाओचेन वहाँ पे हाओ यू को समन करता है, और जैसे ही हाओ यू लॉन्ग हाओचेन की सोल सी से बाहर आता है, वो तुरंत डीमन गॉड को देख करके रोर करने लगता है, जहाँ पे हाओ यू सिर्फ एक छोटा सा ड्रैगन ही था, जिसे देख के डीमन गॉड कहता है कि क्या तुम मुझे इस छोटे से ड्रैगन से मारने की कोशिश करने वाले हो। ये कह करके वो हंसने लगता है और यहाँ पे हायू की बेइज्जती कर देता है। यहाँ पे हायू की बेइज्जती करना मतलब मौत को दावत देना होता है। वो गुस्से में आ चुका था और रोर करते हुए धीरे धीरे करके वहाँ पे इवॉल्व होने लगता है एक जाइंट ड्रैगन में, जहाँ पे हायू के कई सारे सर अपीयर हो चुके थे और वो सीधा ही लॉन्ग हाओचेन के पीछे आकर के खड़ा हो जाता है। और तभी हाओ यू वहाँ पे रोर करना स्टार्ट कर देता है। तभी लॉन्ग हाओचेन मुस्कुराते हुए कहता है कि हाओ यू अब वक्त आ चुका है कि हम इस डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दें। लॉन्ग हाओचेन का आदेश मिलते हाओ यू सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से डीमन गॉड की जो पावर होती है एक ही बार में वहाँ पे पूरी तरीके से हाओ यू की पावर की वजह से ख़त्म हो चुकी थी। ये देख करके डीमन गॉड एकदम फ्यूज हो चुका था कि अभी उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है। और तभी लॉन्ग हाओचेन हाओ यू के ऊपर सवार हो जाता है और सीधा ही अपनी दोनों ही डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर के
डीमन पिलर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे हाउ यू भी अपनी पूरी तेज़ी के साथ उस डीमन पिलर की ओर बढ़ रहा होता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये देख करके डीमन गॉड बिना ही वक्त ज़ाया किए अपनी पूरी जी जान लगा करके अपने जाइंट से पिलर को फिर से वापस भेजने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पे अब उसने पूरे ही अपने ब्लड एसेंस को जला करके राख कर दिया था सिर्फ अपने पिलर को वापस भेजने की कोशिश में। मगर तभी हम देखते हैं लॉन्ग हाउचन उसे ऐसा करता हुआ देख करके कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहने के साथ हाउ यू और तेजी से उस डीमन पिलर के करीब पहुंच चुका था। तभी डीमन गॉड खुद ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर के लॉन्ग हाउचन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पे लॉन्ग हाउचन हाउ यू के ऊपर से कूद करके सीधा डीमन गॉड से फाइट करने लगता है। वो दोनों ही अपनी पावर से एक दूसरे को पुश करते हैं, मगर तभी लॉन्ग हाउचन हाउ यू से कहता है कि जाओ डीमन गॉड पिलर को डिस्ट्रॉय कर दो, जहाँ पे हाउ यू काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा होता है। वहीं पे डीमन गॉड अपनी तिरछी नज़र से अपनी मौत को जाता हुआ देख रहा होता है और तभी लॉन्ग हाउचन वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ा करके सीधा डीमन गॉड को नीचे ढकेल देता है और वहीं पे हाउ यू काफ़ी तेज़ी से उस डीमन पिलर के एकदम बीच में जाके खड़ा होता है और एक ही बार में रोर करते उस डीमन पिलर को फाड़ करके रख देता है। वो डीमन पिलर जैसे ही डिस्ट्रॉय होता है, जैसे कि पूरी की पूरी गैलेक्सी वहाँ पे फट चुकी हो, वो टूट करके कई हजार टुकड़ों में ज़मीन पे गिरने लगता है। वहीं पे डीमन गॉड अपने पिलर को इस तरीके से टूटता हुआ देख करके उसे यकीन नहीं होता है, मगर तभी लॉन्ग हाउचन उसके सामने अपनी दोनों ही डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर के आता है और काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके उसे वहीं पे मार देता है। और तभी वहाँ पे एक और ब्लास्ट होता है जो कि हायू ने उस डीमन पिलर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ पे डीमन गॉड की मरने की वजह से जितने भी डीमंस को यहाँ पे डीमन गॉड ने अपने पोर्टल से समन किया था, वो सारे डीमंस भी बहुत तेज़ी से वहाँ पे इरेज होने लगते हैं। वहीं पे वो डीमन गॉड भी काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरते हुए धीरे धीरे करके इरेज हो रहा होता है और यहाँ पे ह्यूमंस की अब जीत हो चुकी थी, क्योंकि वो सारे डीमंस मारे जा चुके थे। और वहीं पे हाउ यू उस डीमन गॉड पिलर की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी वो डीमन गॉड लॉन्ग हाउचन से चिल्ला करके मरते हुए कहता है कि लॉन्ग हाउचन, यहाँ पे तो तुमने अपने पेट के साथ मुझे और मेरे डीमन पिलर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है, मगर साथ में तुमने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को भी रिवील कर दिया है। जल्दी यहाँ पे हमारे लॉर्ड आते होंगे तुम्हारा खात्मा करने के लिए, मगर वहाँ पे तो हाउ यू को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो तो वहाँ पे जितने भी डीमंस होते हैं उन सब की भी पावर को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। तभी लॉन्ग हाउचन के सामने डीमन गॉड का क्राउन अपीयर होता है, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचन और हाउ यू तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करते हैं। उनकी पावर को रिलीज ही करने की वजह से वो क्राउन भी वहाँ पे उस डीमन गॉड के साथ में ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी हम वहाँ पे लॉर्ड लाउरेन और लॉर्ड कुई को देखते हैं। वो दोनों ही कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने इस जन्म में डीमन गॉड पिलर को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख लिया है। सच में हमारी ज़िंदगी का जो मकसद था वो शायद कंप्लीट हो गया है। हमने बेवजह ही लॉन्ग हाउचन के ऊपर शक किया था कि वो यहाँ पे इस डीमन गॉड से फाइट नहीं कर पाएगा, बल्कि इसने तो इस डीमन गॉड को भी मारने के साथ साथ उसके पिलर को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। वहीं पे हम लॉन्ग हाउचन के पूरे साथियों को देखते हैं जो कि लॉन्ग हाउचन की ओर देखते हैं, मगर तभी सीन शिफ्ट होता और हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि उसे भी अब पता चल चुका था कि डीमन गॉड पिलर नंबर 16 डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसे डिस्ट्रॉय करने वाला और कोई नहीं लॉन्ग हाउचन है। वो तुरंत अपने ड्रैगन के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है लॉन्ग हाउचन के पास आने के लिए और जैसे ही वो वहाँ पे अपीयर होता है, उसके और प्रेशर की वजह से सारे ह्यूमंस के ऊपर इतना पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर लगता है कि वो सब के सब नील डाउन होकर के उसके सामने झुक चुके थे, यहाँ तक कि हाउ यू और लॉन्ग हाउचन भी। और तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक स्पेस पोर्टल अपीयर होता है और चारों ही दिशाओं में एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगता है और सब तरफ तबाही होती है और डीमन लॉर्ड अपने ड्रैगन के साथ वहाँ पे अपीयर हो चुका था, जो कि आते के साथ कहता है कि लॉन्ग हाउचन, तुमने यहाँ पे अपनी मौत को दावत दे दिया है। ये कहने के साथ वो लगातार अपनी पावर को बढ़ा ही रहा होता है, मगर तभी हम वहाँ पे लॉन्ग हाउचन को देखते हैं जो कि डीमन लॉर्ड को देख करके हाउ यू से कहता है कि ब्रदर अब तैयार हो जाओ, हमारा दुश्मन हमारे ठीक ही सामने है, क्योंकि अब छुपने का कोई फायदा
नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, इसके नेक्स्ट एपिसोड में लॉन्ग हाओ चेन फाइट करने वाला है सीधा ही डीमन लॉर्ड से, और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि मेरे सारे ही लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।